पति पत्नी का रिश्ता घर में केवल साथ साथ रहने तक ही सीमित नहीं होता। पति पत्नी का रिश्ता तो एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास की मजबूत नींव पर ही टिका होता है। जब तक एक दूसरे का प्रेम और दूसरे के प्रति निष्ठा पति पत्नी में नहीं होगी तो रिश्ते में कड़वाहट आ ही जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और पति पत्नी जब एक दूसरे की समस्याओं को समझ करके चलते हैं तो वो रिश्ता लंबा चलता है और वह पावन और पवित्र बन जाता है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब कोई रिश्ता काम नहीं आता, सब छूट जाते हैं, तो केवल पति और पत्नी ही वो रिश्ता निभा पाते हैं जो एक दूसरे के कठिन समय में काम आते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पति लोग शिकायत करते हैं कि पत्नी हमारे अनुसार नहीं चलती अथवा हम जो चाहते हैं हमारे आग्रह को ठुकरा देती है। तो इसे समझने का प्रयास करें कि आखिर पत्नी हमारी बातों को क्यों ठुकरा देती है। कभी कभी समस्या ऐसी भी होती है कि विवाह के उपरांत भी पत्नी की अपनी कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ उसकी आस्थाएं होती हैं, विचार अलग होते हैं। वह मात्र भोग तक सीमित नहीं होती। हो सकता है उसका आध्यात्मिक विकास कुछ उच्चतर हो। जो आप चाहते हैं उसकी निकटता पाना शायद उसकी निगाह में कमतर हो अध्यात्म की। कुछ महिलाएं भक्ति में इतना लीन हो जाती हैं कि भक्ति में लगी रहने के कारण उनकी इंद्रियों की भोग लालसा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो पति को चाहिए कि पत्नी की इन भावनाओं को समझें, उस पर गुस्सा न करें, क्रोध न करें और न ही कोई दबाव डालें, बल्कि अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि आखिर पत्नी हमसे दूर क्यों हो रही है और दूर हो रही है तो इसका क्या उपाय है। उसके लिए सबसे आवश्यक बात है संवाद। जब आप एक दूसरे से पति या पत्नी संवाद करेंगे, खुलकर संवाद करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किसकी क्या समस्या है, किस कारण कौन एक दूसरे से कट रहा है या दूरी बना रहा है। जब आप उसे समझ पाएंगे तो उसे दूर करने का प्रयास भी आप करेंगे। और इस प्रयास में जब आप प्रेम पूर्वक लगे रहेंगे निष्कपट भाव से, एक बात ध्यान दें, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्रेम और निष्ठा, विश्वास, ये तीन चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनको विशेष स्थान देना चाहिए अपने विचारों में। बगैर इनके रिश्ता नहीं चल सकता। कभी कभी पत्नी धार्मिक कारणों से भोग लिप्सा उसकी समाप्त होती है, तो कभी कभी घर के बच्चों की देखभाल, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करने में अथवा गृहस्थी के दिन भर के काम के बोझ से वो इतनी थक सी जाती है कि उसकी इच्छा अनिच्छा में बदल जाती है। और कभी कभी पत्नी को ये भी लगता है कि पति उसकी अनदेखी करता है, उसकी बातों को नहीं मानता है और ज़रूरत के समय ही उसके पास आता है। जब ये भावना उसके अंदर आ जाती है तो वह पति से कटने लगती है।
ऐसे में पति को चाहिए कि वह पत्नी से संवाद करे, बातचीत करे और समस्या को सुलझाने का प्रयास करे। अच्छा, कभी कभी पत्नियां ऐसी भी होती हैं कि जिद्दी और कटु शब्दों की आदत हो जाने के कारण पति को अनाप शनाप बकती रहती हैं, और जब पति कुछ अच्छा भी बात बोलता है तो उन्हें जिद सी चढ़ जाती है, वो उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। और ऐसा कुछ दिन होते होते उनके अंदर एक कुंठा बैठ जाती है, पत्नी पति की बात मानती ही नहीं। और जब ये भावनाओं का खेल है, जब अंदर से भावनाएं एक दूसरे के प्रति दूषित हो जाती हैं, तो फिर इच्छा और इच्छा की बात क्या। शारीरिक संबंध तो वैसे भी पति पत्नी को उतना ही बनाना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। शारीरिक संबंध शास्त्रों में इसलिए बताया गया है कि संतानोत्पत्ति चल सके, उसे मनोरंजन का साधन बनाने का कोशिश न करें, क्योंकि पति या पत्नी दोनों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। जो पत्नी की परिस्थिति हो सकती है वही पति की भी हो। पति कोई ऐसे स्वभाव के होते हैं, बड़े सौम्य होते हैं, हमेशा पत्नी के आगे पीछे नहीं घूमते, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो पत्नी से प्रेम नहीं करते। वो प्रेम करते हैं, उनका अंदर ही अंदर प्रेम उनके पत्नी के प्रति उतना ही होता है जितना सभी के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति होता है, पर वो व्यक्त नहीं करते। और इसका पत्नी पर, जिसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो गलत अर्थ निकालती है, ये मुझे नहीं मानते, जरूरत के समय मेरे पास आते हैं। पर पति में वह भाव नहीं होता। वो तो एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसके लिए पति या पत्नी दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। पर वास्तविकता ये है कि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और दोनों पहियों में से एक भी खराब हुआ तो गाड़ी अच्छी ढंग से नहीं चल सकती। इसलिए गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पति पत्नी को आपस में प्रेम एवं एक दूसरे का विश्वास और एकनिष्ठ होना चाहिए। कभी भी इधर उधर किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए।